हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉट वीडियो में। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, बहुत ही स्कैरी होने वाली है। एक तरीके से रिवेंज जो होता है ना, जो ऐसा मतलब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको क्या क्या हुआ था। दिल्ली में एक कपल रहता जिसकी नई नई शादी हुई थी। लड़के का नाम रवि होता है और लड़की का नाम सोनिया होता है। ठीक है, रवि और सोनिया मिले कैसे थे इसको जाने बगैर आपको कहानी पूरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रवि और जो सोनिया है ये 10th क्लास में मिले थे और देहरादून के एक स्कूल में मिले थे। सोनिया का फादर जो होता है वो देहरादून में ट्रांसफ़र हो जाता है उसका कुछ काम के लिए, मतलब वहीं पर वो रहने लगते हैं। सोनिया एक स्कूल में एंटर करती है और देहरादून का रवि होता है। तो वो दोनों 10th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में वो पढ़ते हैं तो उनको आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन सोनिया के फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो उनको वहीं पर तुरंत ही दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली वो जाकर रहने लगते हैं। रवि और सोनिया की फ़ोन पे बात होती है, बाकी आपस में वो नहीं मिले थे बहुत सालों से। जब उनका मिलन होता है दिल्ली में बहुत साल बाद, मतलब अब फ़िलहाल वो 26 से 27 साल के हैं। अब फ़िलहाल वो न्यूली कपल हैं। तो बहुत साल 10वीं से, मतलब 10th क्लास है उसने क्लियर की थी सोनिया ने, तभी उसका पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। उस दिन के बाद से अब ये 26-27 साल की उम्र में मिले हैं। बाकी फ़ोन पर ही बात करते थे। मिलते ही इन्होंने अपने घर वालों से बात की और अपनी शादी फिक्स करवा दी और उनकी शादी हो चुकी है। अब देखो, इनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन एकदम से सोनिया जब घर पर होती है तो उसको एक कॉल आता है। कॉल कहाँ से आता है? वहीं से आता है जिस देहरादून के स्कूल में वो पढ़ते थे। उसमें से एक बच्चा बोलता है जो कि 12th क्लास में था। बच्चा कहता है कि दीदी हमने एक पार्टी की है, मतलब जो भी पुराने बैच के स्टूडेंट हैं उन सबको बुलाया है यहाँ पर। 95% मतलब स्टूडेंट जो हैं उन्होंने हाँ भी बोल दिया है कि ठीक है हम पार्टी में आ जाएंगे, और तुम बताओ अपना, तुम आओगी या नहीं आओगी। इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पति को बताती है, रवि को। रवि कहता है ठीक है भाई। रवि को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, अपनी जो ड्यूटी वगैरह है उनसे रात को आता है, सुबह निकल जाता है, तो उसको अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था वो। उस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खुश होके मतलब देहरादून के लिए रवाना हो जाते हैं। जिस टाइम वो पार्टी थी उससे एक दिन पहले देहरादून के लिए रवाना होते हैं। अपनी जो रात है वो जो रवि का घर था पुराना वाला उसमें काटते हैं, और सुबह पार्टी शार्टी, मतलब पार्टी सुबह नहीं होती है, 8 बजे से स्टार्ट थी रात के, लेकिन स्कूल में पहुंच जाते हैं और बच्चों से मिलते हैं, काफ़ी सारे दोस्तों से मिलते हैं। थोड़ी देर के लिए रवि के घर चले जाते हैं और रात के 8 बजे वे जैसे एंटर करते हैं पार्टी में, तो वहाँ पर अपने खूब मज़े ले रहे होते हैं। रवि भी अपना दोस्तों के साथ चिल मार रहा होता है। रवि फ़िलहाल ऐसा हो चुका था जैसे वो अब भी फ़िलहाल 10th क्लास का बच्चा है। और सोनिया अलग अपनी डांस वगैरह कर रही थी। डांस वगैरह करके वो थक गई थी तो वो अपनी कुर्सी पर विश्राम कर रही थी। वो अपना विश्राम कर रही थी आराम से, लेकिन उसको एक चीज़ नज़र आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको कोई घूर रहा हो, मतलब किसी भी साइड से घूर रहा हो, तो आपको पता चल जाता है। तरीके से उस लड़की सोनिया को कोई घूर रहा होता है भीड़ से दूसरी तरफ। मतलब इस साइड अगर सोनिया बैठी है और यहाँ पर भीड़ है डांस वालों की, तो इस साइड वो लड़का कुर्सी लगा के बैठा हुआ है। वो लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब ऐसी गंदी निगाहों से उसको देख रहा था। उस लड़के की ज़्यादा उम्र नहीं थी, आप मान लो 9th और 10th क्लास में पढ़ता होगा, इतनी उम्र रही होगी उसकी। वो इतनी गंदी तरीके से सोनिया को घूरता है। मतलब सोनिया अपनी निगाह हटाती है, बहुत देर देखने के बाद निगाह हटाती है। जैसे निगाह हटाती है दोबारा देखती है तो वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। सोनिया के मन में एक तरीके से एक्साइटमेंट सी जग जाती है कि ये लड़का है कौन और मुझे क्यों घूर रहा है। पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे कि वो उसको ऐसा लगा था कि मुझे इससे मिलना है और पूछना है कि तू मुझे घूर क्यों रहा है। और सोनिया को ये चीज़ भी महसूस हो रही थी कि मैंने इस लड़के को कहीं ना कहीं देखा है, और वो भी बहुत दिन पहले। उसको पक्का नहीं पता था, लेकिन उसको ये पता चल रहा था कि इस लड़के को कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है। सोनिया उस लड़के को ढूंढने लगती है, बहुत देर तक ढूंढती है। उसको एकदम से आवाज़ आती है, एकदम जैसे कोई ताली बजा रहा हो ऐसे करके। मतलब फ्यू सेकंड गाना भी बंद हुआ, म्यूज़िक भी बंद हुआ, और उतने में ही ताली बजने की आवाज़ आई। इतनी ही देर में 1 सेकंड के लिए म्यूज़िक बंद हुआ था, उतने में ही उसको ताली बजने की आवाज़ आई। और वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है, क्योंकि उसके पीछे से आवाज़ आई थी जहाँ पर सोनिया बैठी हुई थी, उसके पीछे की तरफ एक कमरा हुआ करता था। वहाँ पर वो कमरा उसको बहुत अच्छी तरीके से याद था, क्योंकि रवि और सोनिया क्लास बंक करके इसी कमरे में आया करते थे। उस टाइम पर ये लाइब्रेरी हुआ करती थी और यहीं पर बैठा करते थे। उसको बहुत अच्छी तरीके से याद था ये कमरा। तो वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। कमरे की तरफ जैसे बढ़ती जा रही थी वो, तो उसको एक लड़का दिखता है, वही वाला। वो भीतर की तरफ जा रहा है, उसके पीछे पीछे भाग कर जाती है, कमरे में एंटर करती है। वहाँ पर देखती है तो बहुत अंधेरा है, खिड़कियों से हल्की पतली रोशनी आ रही है, लेकिन उसको ज़्यादा, मतलब कमरे में ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, और एक तरीके से डरावना सा माहौल बना हुआ है उस कमरे में। बाहर सब गाने बज रहे हैं, लाइट वगैरह सब ऑन है, लेकिन भीतर की तरफ डरावना सा माहौल है। सोनिया जाती है भीतर। भीतर जाकर देखती है तो वो लड़का नहीं मिलता उसको।
जैसे वो गेट की तरफ जाती है, दोबारा मुड़ के जैसे कमरे में एंटर कर जाती है, गेट उसका बंद हो जाता है, अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो गेट पता नहीं कैसे लॉक हो गया था, लेकिन सोनिया गेट को खोलने के लिए थपथपाती है, लेकिन बाहर से कोई आंसर नहीं आता क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज बज रहा था, किसी को कोई भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो एक बात सोचती है कि ये लड़का है कौन, उसको याद करने लगती है कि ये लड़का है कौन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। वो इस बात को सोचने लगती है कि मतलब कहाँ देखा है यार, इस लड़के को कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पर देखा है। वो उस बात को सोच ही रही होती है, तभी उसको एक रोने की आवाज़ आती है उसी कमरे से, उसी लाइब्रेरी वाले कमरे से। अब फिलहाल वो लाइब्रेरी नहीं है, अब वो लैब बन चुका है, लेकिन उसी लाइब्रेरी वाले कमरे से एक उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भीतर की तरफ जाती है, कमरे में भीतर की तरफ जैसे जाती है तो उसको एक बच्चा दिखाई देता है जो कि कोने में बैठा हुआ है और नीचे की तरफ सिर करके रो रहा है, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज रो रहा है आंसुओं से। उसके पास जाती है, पूछती है कि ये बच्चा है कौन, मतलब मुझे पता करना है ये बच्चा है कौन और यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहा है भाई। 9th और 10th क्लास का बच्चा यहाँ पर रो क्यों रहा है, क्योंकि जो ये पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी 12th क्लास के बच्चों ने करवाई थी। सोनिया उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है, कंधे पर हाथ रखती है तो वो लड़का ऊपर की तरफ देखता है और भाई जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है सोनिया के पर खच्चे उड़ जाते हैं वहीं पर, क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं थी और उसके आंसू निकल रहे थे लेकिन आंखें नहीं थी। जैसे ही वो एकदम से उसकी तरफ देखता है तो हा करके एकदम से चिल्लाता है। इतने में ही वो सोनिया, एक तरीके से कमज़ोर दिल की लड़की थी, वहीं पर बेहोश हो जाती है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो एक बिस्तर में पाती है अपने आप को, जिसके बिस्तर के साइड में उसका पति खड़ा होता है और आसपास लोग हैं 2-3। वो जो बिस्तर है वो हॉस्टल का बिस्तर था, उस स्कूल के हॉस्टल का बिस्तर। सोनिया को ये चीज़ पता भी नहीं थी, स्कूल में हॉस्टल भी बन चुका है, तो वो पूछती है हॉस्टल भी है स्कूल में। तो रवि कहता है हाँ हॉस्टल भी है स्कूल में, यहाँ पर 2-3 बच्चों ने तुमको देखा था कि तुम लाइब्रेरी वाले जो लैब वाला कमरा है फिलहाल उसमें बेहोश पड़ी हुई हो, तो वो उठाकर लाए और मुझे बताया, तो मैं तुझको इस हॉस्टल के एक बेड पे आके लेटा देता हूँ। और नीचे अभी पार्टी चल रही थी, गाने वगैरह नहीं, बंद हो चुके थे बिल्कुल, लेकिन पार्टी अभी भी चल रही थी, लोग अभी भी थे। इतने में ही सोनिया उसको अपनी बातें बताने लगती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, एक लड़का था, उसकी दोनों आंखें नहीं थी और वो एकदम से चिल्लाया और मैं जब बेहोश हो गई। वो कहता है कि तुम्हारे मन का वहम होगा या फिर कोई शरारती बच्चा होगा, शरारती बच्चे भी कुछ ऐसा कर देते हैं, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी तो उसको शरारती बच्चा नहीं कह सकते तुम। उसकी आंखें नहीं थी तो उसने प्रॉपर अपनी आंखों से देखा था कि उसकी आंखें नहीं है, तो उसको शरारती बच्चा कैसे कह सकते हो आप। लेकिन कोई बात नहीं भाई, वो ज़्यादा माइंड नहीं करते उस बात को। थोड़ा वक्त होता है तो रवि कहता है कि मुझे वो टॉयलेट आ रहा है तो मैं टॉयलेट करके आता हूँ, तुम यहीं पर रखो। टॉयलेट करने जाता है, टॉयलेट करने जाता है, बाहर गैलरी में से जाता हुआ टॉयलेट में अंदर जाता है। वो अपना टॉयलेट कर ही रहा होता है, जैसे टॉयलेट करके हटता है तो पीछे देखता है, पीछे उसको एक आवाज़ आती है हल्की सी, किसी के आने की, किसी के महसूस होने की उसको मतलब फील होता है ये चीज़ कि कोई ना कोई पीछे मेरे खड़ा हुआ है। वो पीछे पलट कर देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि वही वाला लड़का जिसकी आंखें नहीं हैं उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे वो इस चीज़ को देखता है तो एकदम से उसको डर तो लगता है भाई, लेकिन वो लड़का एक कोने में पड़ी हुई रॉड को उठाकर लाता है और उसके सर पे मारने की कोशिश करता है। तभी रवि कहता है अरे रमेश तुम, ऐसे हाथ करके रवि कहता है रमेश तुम। इस बात को कहकर वो बच्चा उसके मुंह पर ऐसे ही चिल्लाता है जैसे सोनिया के मुंह पर चिल्ला है। रवि थोड़ी बहुत हिम्मत करके उसकी छाती पर लात मार के भागता है, कुत्तों की तरह भागता है। 5 से 6 सेकंड में कवर कर दिया था, जबकि बहुत लंबा रास्ता था। वो इतनी तेज भागता है जैसे सोनिया के पास पहुंचता है। सोनिया कहती है कि ठीक है चल लेते हैं, लेकिन जो टॉप है मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है इसमें, इसको बदलने दो, तो तुम बाहर खड़े जाओ थोड़ी देर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो 5 मिनट हो जाते, 10 मिनट हो जाते, 15 मिनट हो जाते, 20 मिनट हो जाते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, भीतर तो कोई भी नहीं आता है। गेट को इतनी तेज खटखटाता है वो और कहता है कि सोनिया तुम क्या कर रही हो। भीतर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। सोनिया की ना तो चलने की आवाज़ आती है, ना कोई भी प्रोसेस भीतर से नहीं आ रहा था, उसकी आवाज़ भी नहीं आती है। एकदम से रियलाइज़ होता है रवि को कि सोनिया को कुछ हो तो नहीं गया। वो दरवाजे को तोड़ता है, दरवाजे को बहुत जान लगा के तोड़ता है और भीतर देखता है तो सोनिया उसकी पत्नी पंखे से लटकी हुई है, पर सोनिया में थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। इतने में वो अपने उसके पाँव को उठाकर ऊपर की तरफ कर देता है और सोनिया को पंखे से उतार देता है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जिससे किसी को पता भी नहीं चले कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। हॉस्पिटल ले जाता है अपनी पत्नी को, वहाँ पर उसका इलाज चलता है। डॉक्टर कहता है कि भाई तुम इसको सही वक्त पर ले आए, वरना इसकी जान तो पक्का थी, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हो जाते तो इसकी जान जरूर चली जाती। हॉस्पिटल से दोनों वापस आते, रवि सोनिया से कहता है कि ये जो लड़का था जो तुमको परेशान कर रहा था
था और ये मुझे भी मिला था बाथरूम में, जब भी मैं बोल रहा था तुमको कि यहाँ से जल्दी चलो, उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम टेंशन लोगी खामखा। ये लड़का रमेश नाम का लड़का था जो कि हमारे स्कूल में, इसी स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता था जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे। मेरे साथ ये लड़का भी तुमसे प्यार करता था और इसने 3-4 लड़कों के साथ आकर मुझे धमकी भी दी थी कि तुम इसको छोड़ दो वरना मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मैंने इन तीनों को पीटा था, इसको भी पीटा था, इसके दोस्तों को भी पीटा था। उस दिन के बाद से रमेश स्कूल नहीं आता है। कुछ टाइम बाद मुझको पता चलता है कि रमेश की तो रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो चुकी है। मतलब पता नहीं उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन हो गई। तो सोनिया कहती है क्या फिर ये रमेश का भूत था? तो रवि कहता है कि हाँ, ये रमेश का भूत ही था और तुम्हें इसलिए मानना चाहता था कि तुम मेरी ना हो सकी तो किसी की नहीं होने दूंगा। तो यही थी आज की स्टोरी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।